अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स विस्परर। और यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ये मैथ्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप बच्चों के लिए क्रिएट किया गया है। और यहाँ आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस सीखेंगे। और आज से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हिम्मत रही और अल्लाह की मदद शामिल रही तो हम इस पूरे यूनिट का सॉल्यूशन करेंगे। फिर यूनिट 2 का भी करेंगे। और इनफैक्ट पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ। तो यूनिट 1 बेसिकली है हमारा, डेट इज़ यूनिट नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या बलाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यूनिट है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। एक अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक हम बात कर लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये बेसिकली कम्बिनेशन है दो नंबर्स का। एक रियल नंबर एंड द सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब तो नाम से पता लग रहा है पेचीदा। कुछ पेचीदगियाँ होंगी इसमें, लेकिन सच ऐसी कोई पेचीदगियाँ नहीं है। रियल नंबर से तो आप बच्चों वाकिफ़ हैं कि इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के अंदर हमारे पास टोटल नंबर्स की कैटेगरी आ जाती है। और जिसमें आप इंटीजर्स भी देखते हैं, और फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव की तरफ आते हैं। तो ये तो आप क्लास 1 से लेके 8 तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाइन्थ में भी आपने इसको पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कि आपका यूनिट 1 है। इमेजनरी नंबर्स के मुतालिक हम कुछ बात कर लेते हैं। तो इमेजनरी नंबर्स क्या है? देखिए, इमेजनरी नंबर्स का एग्जिस्टेंस जो है वो अगर हम देखें तो वो स्टार्ट हुआ इस इक्वेशन से, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरह की इक्वेशंस के साथ आप ये भी कह सकते हैं जनाब एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर या टू विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व फॉर एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का वन इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस का वन हो गया। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने रूट लेना है। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ रूट लेते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन आ गया हमारे पास। अब देखें, ये रूट माइनस वन का तो कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। सो दिस रूट माइनस वन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसको इमेजिनरी नंबर का नाम दे दिया गया। और इसको हम कहते हैं आयोटा। आई आई ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका नाइन्थ लेटर है मेरे ख्याल से, नाइन्थ लेटर, जिसको कि हम आयोटा कहते हैं। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो एक ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। और दुनिया ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर भी कोई चीज़ है। और जिसमें मेन हम दो रियल नंबर से तो हम कनेक्टेड थे, ये हमें पता ही था। लेकिन जो है वो एक नया इमेजनरी नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, डेट इज़ आयोटा। सो आयोटा बेसिकली इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन। अब देखें, आयोटा की हमारे पास कंसेक्यूटिव डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर इस आयोटा को हम स्क्वायर करते हैं, तो आयोटा पे हमने स्क्वायर किया तो ऑब्वियसली हम यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। तो ये जो अंडर रूट माइनस वन है, सो इट बिकम्स माइनस वन। सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये याद रखने की बात है। नंबर वन ये याद रखने की बात है। और नंबर टू, इसी तरह अगर हम आयोटा का क्यूब जानना चाहें, तो आयोटा का क्यूब देखते हैं। आयोटा क्यूब, इसकी पावर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे जनाब? आयोटा क्यूब जो है वो आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा तो एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस वन पुट कर दिया, सो इट बिकम्स माइनस आयोटा। तो याद रखना है हमने कि आयोटा क्यूब जो है वो माइनस वन के बराबर है। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो आयोटा रेस टू द पावर फोर विच इज़ इक्वल्स टू वन। कैसे? कि आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की पावर फोर है। अगर हम इसकी पावर को ब्रेक कर दें, आयोटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट फोर। आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है माइनस वन के बराबर है, और ये पावर हमारे पास स्क्वायर में आ गई। अब ये स्क्वायर देखें माइनस पे भी है, और यही स्क्वायर वन पे भी है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और वन का स्क्वायर हमारे पास वन आ गया। सो ये चीज़ हमें पता लगी कि आयोटा रेस टू द पावर फोर इज इक्वल टू वन। सो वी गेट फोर कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ आयोटा। तो नंबर वन जो कि आपने याद रखना है, क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होंगी ये चीज़ें, डेट इज आयोटा विच इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन।
सेकंड आयोटा स्क्वायर, सबसे ज़्यादा ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे, डेट इज़ -1। और तीसरी हमारे पास जो वैल्यू आई डेट इज़ आयोटा क्यूब, तो डेट इज़ इक्वल्स टू माइनस आयोटा। एंड द फोर्थ वन इज़ चौथी आयोटा रेज टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये चार वो वैल्यूज़ हैं आयोटा की जो आपको याद होनी चाहिए, ताकि सवालात को करते वक्त आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रेजेंटेशन के मुतालिक हम बात कर लेते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए कुछ इसके मुतालिक हम बात करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से ऑलमोस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ कंट्रीज़ में जो है वो सी यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड है सिंध बोर्ड का, वो जेड का है। तो जेड इज़ इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा एंड बी। तो यहाँ काबिल गौर बात ये है कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसमें ये जो ए है, ये इसका रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट। और ये जो बी है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। यानी एक इमेजिनरी पार्ट मीन्स ख्याली नंबर। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, जो आपकी बुक में भी आपको दिखेगा, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये भी आपने याद रखना है। और हमेशा एक बात और याद रखनी है आपने, कि रियल पार्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। रियल पार्ट को आप हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हमेशा आप राइट साइड पे मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों। अब अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डेट इज जेड इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, और आपसे पूछा जाए इसमें रियल पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे जनाब रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये रहा आपका रियल पार्ट 3। और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड आपका आ जाएगा 4। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस की, जो कि आपकी एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। और इस एक्सरसाइज में एक प्रोसेस है डेट इज़ रैशनलाइजेशन। तो आप मुझे यकीन है कि उससे भी फेमिलियर होंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसके सॉल्यूशंस करते हैं। जनाब, एक्सरसाइज 1.1 है हमारी, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज, डेट इज़ 1.1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि इवेलुएट कर दीजिए। कुछ आयोटा की पावर्स दी गई हैं हमें, और इसका पार्ट 1 देखते हैं हम सबसे पहले। एंड द पार्ट 1 इज़ आयोटा रेस टू द पावर 10 डॉट, और ब्रैकेट में माइनस आयोटा रेस टू द पावर 12 आपको गिवन दी हुई है। तो आइए हम इसको इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, अब देखिए बच्चों, इसमें वन टाइम हमने पहले तो क्वेश्चन राइट कर लिया, आयोटा रेस टू द पावर 10 माइनस आयोटा रेस टू द पावर 12। इस चीज़ की आदत डालें कि सॉल्यूशन के बाद आपने वन टाइम क्वेश्चन को राइट किया करें। अच्छा, आयोटा रेस टू दी पावर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आयोटा रेस टू दी पावर 12। कंफ्यूज करने के लिए आपको ब्रैकेट दे दिया है, और पावर होल में नहीं है, इस चीज़ को समझिए। पावर यहाँ पे मौजूद नहीं है इस जगह, होल पावर नहीं है। अगर यहाँ होल पावर होती तो वो इस ब्रैकेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रही होती। तो हमने यहाँ से माइनस को बाहर ले लिया, और आयोटा रेस टू दी पावर 10 और डॉट आयोटा रेस टू दी पावर 12 ले लिया आपने। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि बेसिस सेम है। यहाँ पे है सेम बेस। जब बेस सेम होती है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं आयोटा 10 + 12 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस आयोटा 10 और 12 वी गेट 22। अच्छा, अब आप फर्दर देख रहे हैं माइनस आयोटा। अब हमें इसको स्क्वायर में ब्रेक करना है। यानी हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो हमने इसको आयोटा स्क्वायर कर दिया, और 2 का ऐसा मल्टीपल जो कि 22 बना है, ऐसा नंबर, तो 2 को अगर हम 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 22। तो ये आ गया माइनस। यहाँ पे हमने एक कंडीशन देनी है। कंडीशन है हमारी आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -1। अच्छा जनाब, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, और रेस टू द पावर 11। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने, कि पावर दो तरह की होती है। एक होती है इवन और एक होती है ऑड। देखिए, ये ऑड पावर है। ऑड पावर का मतलब ये है कि ये ऑड नंबर है। तो जब भी पावर ऑड हो और होल में हो और ब्रैकेट में आप माइनस देखें, तो हमेशा आप उसको माइनस ही कंसिडर करेंगे और लिखेंगे। अगर आपकी पावर इवन हो तो आप उसको हमेशा माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो माइनस, और ये आ गया माइनस
रेस टू द पावर 11 इक्वल टू माइनस, और 1 रेस टू द पावर 11 इक्वल टू 1। तो माइनस को आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, यू गेट +1। सो +1 इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ये था हमारा पार्ट 1। अब आइए हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में हमें जो बात कही जा रही है डेट इज, जी जनाब, आइए पार्ट 2 देखते हैं हम। पार्ट 2 है हमारे पास माइनस आयोटा रेस टू द पावर 16 एंड डॉट माइनस आयोटा रेस टू द पावर 6। तो चलें हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, वन टाइम हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज माइनस आयोटा रेस टू द पावर 16 डॉट माइनस आयोटा रेस टू द पावर 6। अब देखिए बच्चों, बेसिस सेम है, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। बेस सेम, जैसा कि मैंने यहाँ भी मेंशन किया है, पावर विल बी एडेड, तो ऐड कर देते हैं हम माइनस आयोटा, और ये 16 + 6, सो इट बिकम्स माइनस आयोटा की होल पावर आ गई हमारे पास, अगेन 22। और जनाब माइनस आयोटा की पावर 22 जो हमारे पास आई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर, और ये आ गया 22। 22 यानी कि 11, 2 11 जा 22। अब देखें ये स्क्वायर माइनस में भी है, माइनस का स्क्वायर वी गेट प्लस, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और रेस टू द पावर 11। कंडीशन देना ना भूलिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा जनाब, तो -1 रेस टू द पावर 11, पावर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑड है, तो माइनस ही बन गया, और 1 की पावर 11 इक्वल टू -1, सो दिस वन इज़ योर आंसर। ये था हमारा पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। सो द पार्ट 3 इज आयोटा रेस टू द पावर 11 एंड डॉट माइनस आयोटा रेस टू द पावर 14। तो सॉल्यूशन करते हैं हम पार्ट 3 का। ये भी बड़ा सिंपल है, आसान है। अच्छा जनाब, अब देखिए, वन टाइम हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। तो आयोटा रेस टू द पावर 11 डॉट माइनस आयोटा रेस टू द पावर 14। आयोटा की पावर 11 तो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अच्छा, इस ब्रैकेट को रिजॉल्व कर लेते हैं हम। तो डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। अच्छा देखिए, ये जो 14 है ये माइनस पे भी है, और ये 14 आयोटा पे भी है ये पावर। अब पावर चूंकि हमारे पास इवन है, तो इवन पावर आ गई हमारे पास। तो जब भी इवन पावर होगी तो ब्रैकेट में जो मौजूद माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और आयोटा रेस टू द पावर 14 आ गया। बेस सेम है हमारे पास, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जब हमारे पास व्हेन वी हैव सेम बेसिस, सो पावर विल बी एडेड, 11 + 14। तो जनाब आयोटा की पावर आ गई हमारे पास 25। अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब 25, अब कोई ऐसा 2 का मल्टीपल है ही नहीं कि 25 आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि इसकी बेस को ब्रेक करते हैं। एक आयोटा हमने बाहर निकाल लिया, और ये आ गया डॉट, और आयोटा रेस टू द पावर 24 हो गया। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, और अगर जो है वो किसी भी बेस से आप एक अपना वैल्यू बाहर निकालते हैं, तो एक कम हो जाती है। अब देखिए दोबारा आप इसको ऐड करेंगे सेम बेस है, तो आपके पास वही 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम। ये आ गया हमारे पास आयोटा। अब हमें मालूम है कि अगर हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 24। तो आयोटा स्क्वायर बनाना है, बस ये ध्यान में रखिए आप। और ये आ गया हमारे पास 12। कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे कि देयर फोर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जनाब ये आ गया हमारे पास आयोटा, और आयोटा स्क्वायर एज पर कंडीशन विच इज इक्वल्स टू -1 एंड रेस टू द पावर हमारे पास आ गया 12। ठीक है जी। अच्छा अब देखें, ये आ गया आयोटा डॉट, अब 12 इवन पावर है, तो माइनस प्लस हो गया, और 1 रेस टू द पावर 12 इज इक्वल्स टू 1, सो इट बिकम्स 1। आयोटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट आयोटा। सो दिस वन इज आवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत सिंपल था, और मुझे पूरा यकीन है कि आप तमाम बच्चों की समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ताकि हम आगे मूव करें। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, के आयोटा रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू 1, -1, और जनाब 1 -1 आयोटा भी है, और माइनस आयोटा। जबकि एक कंडीशन दी है उसने आपको कि एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो ये उसने हमें सवाल में कंडीशन भी दे दी है। मैं एक सेपरेटर भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें फर्दर आगे काम करने में आसानी हो। अच्छा देखें, इस पहले सवाल की तरफ आते हैं दोबारा से हम, और सवाल को ज़रा अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपसे ये सवाल में ये कहा जा रहा है कि एन की क्या वैल्यू होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। तो आपको आयोटा एन दिया हुआ है इज इक्वल टू 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इसमें आप देख रहे हैं आयोटा रेस टू द पावर एन है। तो एन की हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, कि हमारे पास एन पुट करें हम यहाँ पे कोई भी नंबर, रियल नंबर, तो जो कि हमारे पास होना चाहिए 1 से 1 के बराबर और 1 से बड़ा। और एक बात ये कह दी एन को लेके, और जो एन लेस देन एंड इक्वल टू 4, एन इक्वल हो 4 के और उससे कम होना चाहिए। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि एन को आपने पुट करना है 1 2 3 4। तो आइए पुट करते हैं हम इसको और अपना सॉल्यूशन हम हासिल करते हैं। तो देखें कैसे करेंगे। हमने कहा जनाब एन इक्वल टू 1, जब एन जो है वो 1 के बराबर होगा, तो अब हमारे पास आयोटा जो गिवन दिया हुआ है उसकी पावर है एन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एन की जगह 1 को पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आयोटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आयोटा लिखा और एन की जगह हमने 1 पुट कर दिया। तो आयोटा एन इक्वल टू 1, आयोटा रेस टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू आयोटा, सो वी गेट आयोटा। तो फाइनली जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा। ये आ गया हमारा आयोटा। एक बात। अच्छा जी, दूसरी बात, कि जब हम पुट करेंगे 2, व्हेन एन बराबर होगा 2 के, तो आयोटा एन इज इक्वल्स टू आयोटा एन की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2। पावर क्या आ गई आपकी, स्क्वायर में। अच्छा, जो कि आपको आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो जब आपने आयोटा एन की जगह 2 पुट किया, सो यू गेट -1। ये आ गया -1। अच्छा, तीसरी बात, कि व्हेन एन बराबर होगा 3 के, जब एन को हम 3 पुट करेंगे तो आयोटा एन क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा क्यूब। अब जैसे कि हम पहले भी स्टार्ट में बात कर चुके हैं कि आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है हमारे पास, आयोटा क्यूब बराबर होता है हमारे पास जनाब -1 के। तो थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करके बता देता हूँ मैं आपको। एक आयोटा हमने बाहर ले लिया और ये आ गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स माइनस आयोटा। तो ये तीसरी बात भी हमें पता लग गई कि माइनस आयोटा। माइनस आयोटा कब आएगा, कि जब हम एन को 3 पुट करेंगे। अच्छा, चौथी ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, डेट इज़ व्हेन n इज इक्वल्स टू 4। जब हम n को 4 पुट करेंगे तो आयोटा रेस टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू आयोटा रेस टू द पावर 4। अच्छा जी, अब देखें थोड़ी सी इसमें भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को ब्रेक कर दिया हमने इसमें, आयोटा 4 को। आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है -1 के बराबर होता है, और अगेन आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1। सो -1 को हम जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड 1 1 ज़ा 1, सो वी गेट 1। तो जब हम n को 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत आसान और सिंपल था, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी समझ में आ चुका होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। मैं यहाँ ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं आपको, तो उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, जिसमें से 1 है हमारे पास, डेट इज -6, 3, और डॉट।
4 - -2। अच्छा देखें, इन सवालों में हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफाई करने में हम अ, क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो आइए देखते हैं। बहुत आसान सवाल है। इसको हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि चार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास, तो आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वन टाइम हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया। सो द क्वेश्चन इज -6, 3 डॉट 4, -2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि अभी अभी दुनिया में आए हैं, तो हम इनको कोई नाम नहीं है, नाम दे देते हैं। तो हमने कहा जनाब लेट Z1 = अच्छा, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है। हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, ये लेफ्ट वाला मैंने शुरू में बताया था, ये रियल पार्ट होता है, तो ये आ गया -6। अच्छा, 3 की साइन की आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कॉमा रिमूव होगा तो इट बिकम्स प्लस, और ये आपका रियल पार्ट है, तो ये 3 और आयोटा। और Z2 को हमने कह दिया जनाब, ये हो गया 4। अच्छा, कॉमा रिमूव होगा तो रियल इमेजनरी पार्ट की साइन डेट इज़ माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस, और ये आ गया 2 आयोटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद हैं, Z1 एंड Z2। क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 को हमने डॉट Z2 मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू Z1 हमारे पास है -6 + 3 आयोटा, जबकि Z2 है हमारे पास 4 -2 आयोटा। अच्छा जनाब, Z1 डॉट Z2 विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा दो में से दो ब्रैकेट हैं आपके, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनमें दो दो टर्म्स कंटेन हो रही हैं। किसी भी ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, हम इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं। इसका पहला एलिमेंट है हमारे पास -6, जो कि इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 2 आयोटा। अच्छा, ये जो प्लस का 3 आयोटा है, आप देख रहे हैं ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेकंड टर्म हमारे पास पहले ब्रैकेट की, डेट इज़ +3 आयोटा, इसको भी हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ 4 - 2 आयोटा। अच्छा जनाब, Z1 Z2 हमारे पास इक्वल होगा माइनस, और 4 की साइन क्या है हमारे पास, प्लस। देखें, साइंस का बड़ा ध्यान रखिएगा, जिसको माइनस को टैकल करना आ गया वो मैथ में एक्सपर्ट हो गया। माइनस प्लस माइनस, 6 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 24। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आप ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस। 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 2 = 12 आयोटा, ये इसके साथ आ गया। अच्छा, अब ये आ गया प्लस, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 12 एन आयोटा। अच्छा, प्लस को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट माइनस, और 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6। मैं बहुत प्यार से मोहब्बत से समझा रहा हूँ आप बच्चों को, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। रिमेनिंग रह गया 3 के साथ, हम देख रहे हैं आयोटा। ये आयोटा जब इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर। तो जनाब, Z1 और Z2 इक्वल है -24। अच्छा देखिए, आप +24 और +12 आयोटा और +12 आयोटा, वी गेट +24 आयोटा। 12 में 12 जमा कर दिए तो ये हो गया 24, 24 आयोटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं -6। अच्छा, अब -6 के साथ आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के, तो -1 सब्सिट्यूट कर दिया। Z1 डॉट Z2 = -24 + 24 आयोटा, माइनस इंटू माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, वी गेट प्लस, एंड 6। Z1 डॉट Z2, रियल पार्ट पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इमेजनरी पार्ट बाद में आता है। ठीक है, अब आप देखें, ये माइनस का 24 और प्लस का 6, विच इज इक्वल्स टू 20, सॉरी प्लस 24 आयोटा। तो जनाब, Z1 और Z2 फाइनली यू गेट। अच्छा देखिए, 24 में से 6 को आपने क्रॉस करना है। क्रॉस क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? याद रखिएगा, जब भी दो नंबर्स हो और उनकी साइन एक दूसरे के अगेंस्ट हो, यानी कि डिफरेंट हो, तो हमेशा हम माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जनाब, -24 + 6 वी गेट माइनस का 18, बड़े नंबर की साइन लगती है, एंड प्लस 24 आयोटा। तो ये आ गया आपका जनाब पार्ट 1 का आंसर। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 2 में हमसे कह रहा है कि पार्ट 2, जनाब पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा है कि 8 - 4, 8 -4 डिवाइडेड बाय -2 एंड 2। अगेन वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले, उसका सॉल्यूशन।
तो हमने कहा जनाब लेट कर लेते हैं हम कि Z1 बराबर है किसके, 8 - 4 आयोटा के हो जाएगा बराबर ये। देखिए कॉमा रिमूव हुआ, कॉम्प्लेक्स इमेजनरी पार्ट की साइन माइनस है, ये माइनस लग गया साथ में। और Z2 हमारे पास क्या है, डेट इज़ -2, कॉमा को हमने रिमूव किया तो इमेजनरी पार्ट की साइन प्लस है, तो +2 आयोटा। अब हमें इसको डिवाइड करना है, यानी कि Z1 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं Z2 से, विच इज़ इक्वल टू, अच्छा देखिए Z1 क्या है हमारे पास, 8 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 माइनस +2 आयोटा। अच्छा बच्चों यहाँ मेरी एक बात याद रखिएगा आप, कि जिस तरह आम जिंदगी में हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें बहुत बुरी लग रही होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह मैथ्स की भी एक नेचर है। मैथ की तबीयत में ये बात है कि मैथ्स को दो चीज़ें सख्त नागवार हैं, सख्त नापसंद है। मैथ्स ये कहता है कि जो है वो अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए या डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो उसको पहली फुर्सत में हटाइए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा मौजूद है, आयोटा को रिमूव करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, हमने कहा जनाब बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग से आप तमाम बच्चे वाकिफ़ होंगे, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। अगर आपको रैशनलाइजिंग के बारे में नहीं पता या आप भूल चुके हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको जो है वो समझ आ जाएगा। तो आइए रैशनलाइज में क्या करते हैं, रैशनलाइज में हम ये करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि ये अभी देखें 8 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 और +2 आयोटा। अच्छा देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके जो इमेजनरी पार्ट है, याद रखिएगा गौर से सुनिए, इमेजनरी पार्ट की हम साइन को चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी साइन इमेजनरी पार्ट की क्या है, प्लस। तो हमने क्या करना है, इस प्लस को माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, लाइक दिस -2 और -2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और हमने डिवाइड भी कर दिया, -2 और -2 आयोटा। तो जनाब ये आ गया हमारे पास इक्वल। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 8 - 4 आयोटा और -2 आयोटा, और जो कि डिवाइड हो रहा है -2 +2 आयोटा और -2 एंड -2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन देने जा रहे हैं कि एक आइडेंटिटी होती है मैथ्स की जिससे आप तमाम बच्चे वाकिफ़ हैं। वो आइडेंटिटी क्या है, डेट आइडेंटिटी इज़ कि देयर फोर, देखें ए प्लस बी और ये ए माइनस बी इक्वल होता है A² - B² के, जिसको कि हम नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ए किसके बराबर है, याद रखिएगा -2 के, बी किसके बराबर है, 2 आयोटा के। तो इसको हम इस आइडेंटिटी के जरिए सॉल्व करेंगे, ए की जगह हम -2 पुट करेंगे और बी की जगह 2 आयोटा पुट करेंगे। ये आपने अपने जहन में ये बात रखनी है, ठीक है। तो आइए हम फर्दर मूव करते हैं आगे। अच्छा बच्चों, न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि ये जो 8 है, ये 8 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये -4 आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट को हमने ब्रेक किया, इसका पहला एलिमेंट है डेट इज 8। इस 8 को हमने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है जो इसके सामने मौजूद है, डेट इज -2 एंड -2 आयोटा। और सेकंड एलिमेंट क्या है इसका, -4 आयोटा, या क्या माइनस का 4 आयोटा, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट इज -2 एंड -2 आयोटा, विच इज डिवाइडेड बाय, अच्छा अब नीचे हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं, A² - B², सो इट बिकम्स -2 का होल स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये A² और -B², बी क्या है हमारे पास, 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो बच्चों Z1/Z2 इक्वल टू 8 की साइन प्लस है, तो सो प्लस माइनस माइनस, 8 2 ज़ा 16, 2 टाइम्स 16 आ गया। अच्छा प्लस माइनस अगेन माइनस, 8 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया सो वी गेट 16 और आयोटा इसके साथ आ गया। अच्छा ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गए। 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8 एंड देन आयोटा, और ये माइनस और ये माइनस, इट बिकम्स प्लस। और 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट अगेन 16, सॉरी 8, 4 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8।
तो ये आ गया 8। और जनाब ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये स्क्वायर 2 पे भी है और ये स्क्वायर आयोटा पे भी है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये आ गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर। यहाँ हमने कंडीशन दे देते हैं कि देयर फोर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो Z1/Z2 बिकम्स, अच्छा जनाब, -16। और आप यहाँ देख रहे हैं कि -16 और 8 आयोटा, यानी आपने 16 में से 8 क्रॉस कर दी है तो आपके पास आ गया माइनस का 8 आयोटा प्लस 8। और एज पर कंडीशन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज डिवाइडेड बाय 4 एंड -4 आयोटा स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू -1। Z1/Z2 विच इज इक्वल टू -16 और ये प्लस माइनस माइनस और 8 और -8 आयोटा हमने यहाँ पे लिख दिया विच इज डिवाइडेड बाय 4। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 वन टाइम वी गेट 4। तो Z1/Z2 आ गया हमारे पास जनाब -16 और -8, ये आ गया हमारे पास 24। तो सेम साइन है, नंबर को ऐड किया और सेम साइन हमने नंबर के साथ लगा दी, 24 एंड -8 आयोटा और विच इज़ डिवाइडेड बाय 8। एलसीएम को इसके ब्रेक कर लेते हैं हम। Z1/Z2 विच इज़ इक्वल टू -24, 8 इससे भी डिवाइड हो रहा है और -8/8 आयोटा। ठीक है जी, 8 वन टाइम 8 एंड 3 टाइम वी गेट 24 और वन टाइम वी गेट 8। तो फाइनली वी गॉट द आंसर दैट इज Z1/Z2 इक्वल टू -3 एंड माइनस आयोटा। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1/Z2 इज इक्वल टू -3 एज पर योर बुक एंड -1। -1 कैसे आया, ये आयोटा के साथ 1 मौजूद है। तो दोनों आपके आंसर्स हैं और दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं ताकि मैं इसको रिमूव करूं और हम आगे चलें। तो जनाब अब आइए हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। जनाब पार्ट 3 है हमारे पास, डेट इज़ 2,3। और हम देख रहे हैं ये भी डिवाइड हो रहा है 4,5 से। पार्ट 3 का भी हम सॉल्यूशन करते हैं। ये भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमारा वही प्रोसेस है कि हमने इसको जो है वो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जनाब ये Z1 है हमारे पास, इट बिकम्स 2 + 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। ठीक है जी, डिवीजन करनी है हमने इसकी, तो Z1/Z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। और अब हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं इसको। सो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि हम डिनोमिनेटर से ही रैशनलाइज करें, हम न्यूमरेटर से भी कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलें, इंटरमीडिएट मैथ्स में हम सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो Z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा विच इज़ डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। अब रैशनलाइज करने जा रहे हैं तो हम कॉन्जुगेट बना के इसका 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे। सो 4 - 5 आयोटा ये आ गया हमारे पास। तो Z1/Z2 इज इक्वल टू, अब देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा और ये हो गया डिवाइड 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन दे रहे हैं जनाब, कंडीशन हमारी क्या होगी कि देयर फोर A + B और A - B इक्वल होता है A² - B² के, एज पर प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हमने पिछले सवाल में भी एक कंडीशन दी थी जो कि आप डिनोमिनेटर में यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर को हम इस आइडेंटिटी से क्लोज करेंगे। तो जनाब Z1/Z2 आ गया हमारे पास। अच्छा, पहले ब्रैकेट को हम ब्रेक करने जा रहे हैं 2
पहला एलिमेंट है इसका, या पहली टर्म है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 5 आयोटा से। और सेकंड टर्म है इसकी +3 आयोटा, ये भी 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिवाइड हो रहा है ए +b, a - b, इसको हम इस आइडेंटिटी में क्लोज करेंगे। तो ए हमारे पास 4 है, तो इट बिकम्स a² माइनस, अच्छा बी हमारे पास 5 आयोटा है, सो इट बिकम्स 5 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा जनाब, Z1/Z2 इक्वल टू, टू को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8, माइनस टू को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 10, ये आ गया आयोटा। थ्री को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 12, और प्लस माइनस माइनस, और थ्री को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 15, एंड आयोटा स्क्वायर को हमने आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर, विच इज़ डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर वी गेट 16, एंड -5 का स्क्वायर 25, एंड आयोटा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। एक फर्दर हम कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे कि अगले स्टेप के लिए कि हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो Z1/Z2 विच इज़ इक्वल टू 8। अच्छा देखिए, -10 और +12 आयोटा, यहाँ आयोटा लगाना भूल गया था मैं, ये वाला आयोटा। अच्छा तो ये हो गया हमारे पास, 12 में से हमने 10 को क्रॉस किया, सो वी गेट +2 आयोटा, बड़े नंबर की साइन के साथ 2 आयोटा आ गया। अच्छा जनाब, माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर की जगह एज पर कंडीशन हमने रिप्लेस किया इसको -1 से, और 16 -25, और अगेन एज पर कंडीशन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो Z1/Z2 इज इक्वल टू 8, एंड दिस माइनस माइनस प्लस, एंड 15, एंड +2 आयोटा, विच इज़ डिवाइडेड बाय, अच्छा ये देखें आप 16, और इस माइनस को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स प्लस, और 25। तो जनाब Z1/Z2 इज इक्वल टू 15 में हमने 8 जमा करने हैं, तो वी गेट 23 +2 आयोटा, विच इज़ डिवाइडेड बाय 25 और 5 30 40 41। एलसीएम को ब्रेक कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 23/41, एंड प्लस 2/41, और ये आ गया आयोटा। सो दिस वन इज़ योर फाइनल आंसर। आप इसको अपना कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, तो वो भी आपका आंसर होगा। ये था आपका पार्ट 3 जो कि हमने अभी सॉल्व किया। अच्छा अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 में जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, डेट ऑपरेशन इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब। पार्ट 4 है हमारे पास 6 + 5 आयोटा, और -4 + 3 आयोटा। अभी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपने इसको माइनस करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखी। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो हमारा प्रोसीजर वही है कि लेट कर लिया हमने, Z1 बराबर है किसके, 6 + 5 आयोटा के, और Z2 है हमारे पास 4 + 3 आयोटा के। तो माइनस करना है हमने, तो सब्ट्रैक्शन टू Z1 - Z2 विच इज़ इक्वल टू 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। तो Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 5 आयोटा। अच्छा माइनस इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनकी साइंस को चेंज कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। Z1 - Z2 एक जैसी चीज़ों को हमेशा एक जगह रखते हैं, तो रियल पार्ट को हम एक जगह कर लेते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो Z1 - Z2 आ गया आपके पास, 6 में से आपने 4 माइनस किए 2, और 5 में से आपने 3 माइनस किए, अगेन यू गेट 2, बड़े नंबर की साइन प्लस, और ये आ गया आपका 2 आयोटा। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया। तो ये था बच्चों आपका पार्ट 4। तो पार्ट 4 तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 सवाल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब हम मूव करेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको इरेज कर दूं, और हम पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं।
अच्छा जनाब, पार्ट 5 में आपको कह रहा है कि 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा और -5 आयोटा एंड -7। सो दिस वन इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखें, इसमें जो है वो आपसे कह रहा है कि पहले दोनों को ऐड करें, फिर जो आंसर आए उसमें से आप इसको माइनस कर दें। तो हमने कहा जनाब लेट कर लेते हैं हम Z1 = 5 - 6 आयोटा, Z2 = 3 + 4 आयोटा, एंड एक और नंबर है हमारे पास, डेट इज Z3 = 5 आयोटा - 7। तो हम एक काम करते हैं कि जो है वो हम के फर्स्ट वी फाइंड, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। 5 Z1 + Z2। पहले भाई हम Z1 और Z2 फाइंड कर लेते हैं। तो Z1 + Z2 बराबर हो जाएगा 5 - 6 आयोटा और प्लस 3 + 4 आयोटा। तो इनको ऐड कर देते हैं। Z1 + Z2 विल बी इक्वल टू, रियल पार्ट में रियल पार्ट हमारा ऐड होगा तो हम इनको एक तरफ कर लेते हैं, और माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा आ गया हमारे पास ये। तो फाइनली Z1 और Z2 जो हमने कॉन्क्लूड किया, डेट इज 8 और -2 आयोटा। 6 में से हमने 4 क्रॉस किए, सो वी गेट 2। ये आ गया हमारे पास जनाब Z1 और Z2। अच्छा जी, अब हम माइनस भी कर लेते हैं। तो हमने कहा जनाब नाउ वी फाइंड के Z1 + Z2, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, इसमें से हम माइनस कर देते हैं Z3 को। तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी हमारे पास कि Z1 है, हम Z1 + Z2 हमने मालूम कर लिया, डेट इज़ 8 - 2 आयोटा। ये हमने Z1 Z2 जो पता किया था, ये आ गया हमारे पास, और माइनस Z3 है हमारे पास जनाब 5 आयोटा एंड -7। तो जनाब Z1 + Z2 -Z3 इक्वल टू 8 - 2 आयोटा, माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और इनकी साइन चेंज कर देगा, तो -5 आयोटा और माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल टू 7। तो Z1 + Z2 -Z3 विल बी इक्वल टू 8 + 7। रियल पार्ट्स को हमने एक जगह कर लिया, -2 आयोटा एंड -5 आयोटा। इमेजनरी पार्ट्स को हमने एक जगह किया। तो फाइनली वी गेट Z1 + Z2 -Z3 विच इज इक्वल टू 15 एंड -7 आयोटा, जो कि आपका फाइनली आंसर आ गया। तो ये था हमारा पार्ट 5, जो कि बहुत सिंपल और आसान था। और पार्ट 6 की तरफ अब हम मूव करने जा रहे हैं। तो पार्ट 6 में हमसे कह रहा है, पार्ट 6 है 4 + 5 आयोटा और 6 + 7 आयोटा। Again, we have two complex number and we are going to perform the operation which is multiplication in this question. तो जनाब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे हैं। एक है हमारे पास Z1, जो कि इक्वल है 4 + 5 आयोटा के, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, जो कि इक्वल है 6 + 7 आयोटा के। और हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। तो जनाब Z1 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं Z2 के साथ। तो Z1 है हमारे पास बच्चों 4 + 5 आयोटा,
और डॉट जेड टू है हमारे पास 6 + 7 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 वी गेट, ब्रेक करते हैं इस ब्रैकेट को, 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट इज 6 + 7 आयोटा। और +5 आयोटा हमारी सेकंड टर्म है, ये भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, डेट इज 6 + 7 आयोटा। 4 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 24। 4 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 28। और आयोटा इसके साथ आ गया ये। देखिए 4 को 6 से भी मल्टीप्लाई किया हमने, 4 को 7 से भी मल्टीप्लाई किया, आयोटा आ गया। सिमिलरली यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 30 एंड along with iota, 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 35। और आयोटा को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, वी गेट आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो Z1 डॉट Z2 जनाब 24, 28 में हमने 30 जमा किए, तो वी गेट 58 आयोटा +35। और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एज पर कंडीशन हमने पुट कर दिया। तो जनाब Z1 डॉट Z2 इक्वल टू, ये आ गया 24 और प्लस माइनस माइनस 35 और +58 आयोटा। तो जनाब Z1 और Z2 फाइनली हमारे पास आ गया। 35 में से हमने जो है वो 24 माइनस किए, वी गेट -11 एंड +58 आयोटा। ठीक है जी, ये था हमारा पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स के साथ आपके पास हाजिर होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।